हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं उसमें एक बेहद खास टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है उत्पादन संभावना वक्र, जिसे आप कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसा कर्व है ये, क्या इसके बारे में देखने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे और इससे संबंधित सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बने रहिए सेशन में। पर उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से कक्षा 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, न ही आपको किसी डिस्काउंट कूपन कोड की जरूरत पड़ेगी। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, या मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, या सीबीएसई बोर्ड से, सारी की सारी शिक्षा आपको यहां पर निःशुल्क दी जा रही है। इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं उत्पादन संभावना वक्र को। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि ये लाइन लिखा हुआ है उत्पादन संभावना वक्र, हमने शुरू में कुछ चीजें देखी हैं इंपॉर्टेंट रूप से। क्या देखी है? एक तो ये देखा है कि हमारे साधन क्या हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित हैं। ठीक, और हमारे असीमित आवश्यकताएं हैं, ये हमने देखा है। और हमारे साधन क्या हैं? साधन क्या है? सीमित हैं। तो हमें क्या होती है? आर्थिक समस्या होती है, चयन करना पड़ता है। अच्छा, कौन कौन सी आर्थिक समस्या हमने देखी थी? अभी पिछले ही टॉपिक में देखी है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। जब हमारे पास ऑप्शन आया था कि हम क्या उत्पादन करें, तो 2 वस्तुएं आई थी। एक कंज्यूमर गुड्स, यानी जिसको हम बोल रहे थे उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तु, और एक हमने बोला था कैपिटल गुड्स या उत्पादक वस्तु या पूंजीगत वस्तु। उत्पादक वस्तुएं मतलब मशीन, आयरन, सरिया बनाना, आयरन एंड स्टील कंपनीज, ये सारी चीजें। और एक में था कि रोटी, कपड़ा, मकान, पेन, पेंसिल, है ना, सारी जो टीवी, फ्रिज, कूलर, जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं। अब हमारे पास साधन सीमित है, भूमि सीमित है, श्रम सीमित है, पूंजी सीमित है, साहसी सीमित है। तो हम क्या करते हैं? 2 गुड्स के ऐसे संभावनाओं को बनाते हैं जो दिए गए साधन से हम बना सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। जैसे मान लीजिए एक कंज्यूमर गुड्स हम गेहूं ले लिया, एक कैपिटल गुड्स हमने ले लिया, क्या कुछ भी ले लिया, लेट सपोज की कोई मशीन ले ली। अब दोनों का हम ऐसा संबंध दिखाते हैं, एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि उतना उत्पादन हो सकता है। उन्हीं संभावनाओं को जब हम एक वक्र के रूप में दिखाते हैं, कर्व के रूप में दिखाते हैं, तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। टेंशन मत लीजिए, डिटेल में भी बताएंगे। यानी उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो उत्पादन के ऐसे संयोगों और संभावनाओं को दर्शाता है 2 वस्तुओं के, जो दिए गए साधन के द्वारा किया जा सकता है। अब क्या क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार और। तो एक उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को बताता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है और उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया, जितने साधन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है। देखिए, हमने तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पहले ही मान लिया था ना, मैंने शुरू में बताया। प्लीज जिसने पिछले टॉपिक नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। हमने क्या बता दिया था कि ये मान के चला जाता है कि साधनों को पूर्णतम रोजगार मिल चुका है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हैं, ये मान के चला जाता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर साधनों का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मान लीजिए साधन है भूमि, भूमि पे ही मशीन लगाई जाएगी, भूमि पे ही गेहूं उगाया जाएगा, तो हम मान के चलेंगे कि उनका पूरा उत्पादन, पूरा प्रयोग हो रहा है। उसके बाद जो उत्पादन का संभावना है, कौन कौन से उत्पादन अधिकतम की जा सकती है, उसी को जब हम कर्व से दिखाते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र बनता है। सैमुएल्सन के शब्दों में एक उत्पादन संभावना वक्र, इसको वक्र कर लीजिएगा, चुनावों की सूची को बताता है। हम जो चूज करते हैं कि क्या चूज करें, हम मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं। एक हमारे पास वस्तु है, लेट सपोज एक वस्तु है गेहूं, ठीक है, और एक वस्तु है मशीन, ठीक है, और हमारे पास भूमि, मान लीजिए ये साधन है। भूमि क्या है? 1 हेक्टेयर है, पूरा भूमि हम यूज कर रहे हैं। अब गेहूं हम 10 कुंटल उगाते थे तो जगह नहीं बचती थी, तो वहां कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई मशीन नहीं लगाई जा रही थी। हम मान के चल रहे हैं ना कि पूरी भूमि पूर्ण रोजगार है, पूरा इस्तेमाल हो रहा है साधन का। तो गेहूं हम 10 कुंटल उगा रहे हैं, पूरा खेत भर गया, मशीन नहीं बना सकते। फिर हमको लगा कि नहीं, हमें 2 मशीन बनानी है, तो हम गेहूं का कम उगाएंगे, तो 8 कुंटल ही हम गेहूं उगाएंगे। फिर इसको और 6 कुंटल कर देंगे, ये 4 मशीन बनने लगेगी। तो ये जो हम चयन कर रहे हैं कि इसको कम करो, इसको ज्यादा करो, ये चयन की सूची हम जिस वक्र द्वारा दिखाते हैं, एक तरफ गेहूं और एक तरफ मशीन,
ये जिस वक्र द्वारा हम दिखाते हैं उसी वक्र को पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान रख के चलिएगा। एक उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। कुछ इसकी मान्यताएं भी होती हैं, कुछ आपको मान के चलना पड़ता है। मानना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि अगर भूमि है तो हम इसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भूमि का पूरा इस्तेमाल करके 10 कुंटल गेहूं उगाएंगे। हम भूमि का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 8 कुंटल गेहूं और दो मशीनें बन पाएंगी। तो एक हमें पहले मानना पड़ता है कि हम साधनों का पूरा उपयोग कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा स्थिर है। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे भूमि हुआ, चाहे श्रम हुआ, चाहे पूंजी हुई, वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकता, हमें यह भी मानना पड़ता है। परंतु उनका एक प्रयोग दूसरे प्रयोग में हस्तांतरण किया जा सकता है। हाँ, ये है कि भैया आपके पास जमीन 1 हेक्टेयर ही है, पर आप उसको चेंज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए। जैसे पहले आप गेहूं उगाने के लिए करते थे, अब आप गेहूं की जगह थोड़ा यूज मशीन बनाने के लिए करेंगे। उसी जमीन पे थोड़ा और गेहूं कम करेंगे, थोड़ा और मशीन बढ़ा लेंगे। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड बट देयर मल्टीपल यूजेज इज पॉसिबल। जो उत्पादन के साधन है उनका जो अवेलेबिलिटी है वो तो एकदम फिक्स है, लेकिन हाँ उसका बहुप्रयोग, उसको कई कामों के लिए प्रयोग हम कर सकते हैं, ये बात मानी हुई है। तो ये चीज यहां पर विशेष रूप से दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स बात है। अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है, यह भी मान के चला जाता है कि गेहूं और मशीन, यही 2 वस्तुएं उत्पादित होंगी और कोई नहीं होंगी। यह बात तो बिल्कुल तय मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पादन संभावना अनुसूची, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल। जैसे ये अनुसूची मैंने बनाई थी ना, यहां गेहूं, यहां मशीन, और यहां पर हम चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, अलग अलग संभावनाएं दिखा सकते हैं। यहां एक कॉलम कर लीजिए, संभावना या पॉसिबिलिटी। जैसे ये 10 और 0 ये संभावना ए है, 8 और 2 ये संभावना बी है, 6 और 4 ये संभावना सी है। ये जो पूरी अनुसूची बनाते हैं इसी को कहते हैं उत्पादन संभावना अनुसूची। उत्पादन संभावना अनुसूची 2 वस्तुओं के ऐसे संबंधित संयोजनों को दिखाता है। ये संयोजन है ना, ये एक तरह से हम संयोजन कर रहे हैं, 10 और 0 का, 8 और 2 का, 6 और 4 का, ये 2 वस्तुओं का एक संयोजन है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना अनुसूची 2 वस्तुओं के ऐसे संभावित संयोजनों को व्यक्त करती है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था एक निर्दिष्ट समय में स्थिर साधनों तथा दी गई उत्पादन की तकनीक से हो सकता है। यानी एक समय में दिए हुए उत्पादन के साधनों के द्वारा, एक निश्चित तकनीक के द्वारा, मतलब श्रम लगा के चाहे पूंजी लगा के, हम 2 वस्तुओं की जो उत्पादन की संभावनाएं बना सकते हैं, जब हम उसे अनुसूची में दिखाते हैं तो उत्पादन संभावना अनुसूची बनती है। आगे एक अनुसूची में आपको दिखाऊंगा, जैसे ये देख लीजिए। यहां क्या है, टेक्निक आपको दे दी गई है, उत्पादन के साधन स्थित एकदम जिसको कहते हैं कि फिक्स हैं, और वहां क्या संयोग बन सकता है। तो एक संयोग ए क्या बनेगा, आप 0 कार बना रहे हैं, कंप्यूटर 12 बना लीजिए। ठीक, यहां दिया है कंप्यूटर के रूप में कारों की सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। सीमांत अवसर लागत यह है कि किसी एक वस्तु की और अतिरिक्त उत्पादन के लिए पहले वस्तु की त्यागी गई मात्रा को सीमांत अवसर लागत कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए जो मार्जिनल शब्द है ना, या जो सीमांत शब्द है ना, इसको गांठ मान लीजिए। ये पूरे इकोनॉमिक्स में आपका यूज आने वाला है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल मतलब सीमांत, एक इसमें एक शब्द होता है एक अतिरिक्त या वन एडिशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब एक अतिरिक्त कार अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो पहले वाला कितना छोड़ना पड़ेगा। जैसे जब 0 कार थी तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता था, 12 कंप्यूटर थे। फिर जब आपको एक और कार बनानी पड़ी, मतलब एक कार बनाना है अगर, तो आपको ये 11 करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन के साधन यहां से यहां लगेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उत्पादन के साधन यही यूज करते रहें। फिर अगर एक और एक्स्ट्रा उत्पादन करना है तो आपको इसे 11 से 9 करना पड़ेगा। और यहां कितना लागत आ रही है, यहां सीमांत अवसर लागत 1 कम हो गया, यहां 2 कम हो गया। ये जब 1 एक्स्ट्रा और करना पड़ा तो इसको और 3 घटाना पड़ा, ये सीमांत अवसर लागत 3 हो गया। फिर जब आप इसको 4 करना पड़ा तो सब बंद करना पड़ा, तो ये सीमांत अवसर लागत 6 हो गया। इसको कहते हैं घटती हुई सीमांत अवसर लागत का पद्धति। इसको आगे हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल जो कॉस्ट है, ये सारी चीजें। तो अब उत्पादन संभावना वक्र की अनुसूची क्या है, ये दिखा रही है कि अगर 2 वस्तुएं हैं तो ये संभावनाएं हैं।
आप दिए हुए साधन और तकनीक से ये उगा सकते हैं या प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये तो अवसर लागत एक अलग ही कंसेप्ट है, आगे के टॉपिक में देखेंगे, लेकिन साथ में मैंने दिखा दिया आपको। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब आप चाहें तो इसी को कर्व के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूं, कई बार थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनता है, हमें लाइन वैसे ही बनानी चाहिए जैसा एग्जाम में हम खींच के दिखाना चाह रहे हैं, वैसा आप चाहो तो टेबल एक दिमाग में क्रिएट कर सकते हो। जैसे कार और कंप्यूटर दो चीजें हैं, एक उपभोक्ता वस्तु है और एक क्या है, पूंजीगत वस्तु। ये वाई एक्सिस, यहां हमने ले लिया कार, यहां हमने ले लिया कंप्यूटर, ठीक। या कंप्यूटर ऊपर ले लेते हैं क्योंकि इसको 0 से शुरू करना है। सो हियर वी विल टेक कंप्यूटर और यहां ले लेते हैं कार। अब कार कहां से कहां तक गया है, कार 0 से 4 तक गया है, तो कोई इशू नहीं है, यही कार ले लेते हैं। यहां कंप्यूटर, ध्यान से समझिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। सो 0 1 2 3 4, और ये कहां तक था कंप्यूटर, 0 से 12 तक। तो 2 3 3 का गैप ले लें और थोड़ा इसको बड़ा कर लें। 3 6 9 2 4 6 8 10 12 ऐसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आई थिंक आपको कर्व का सही शेप देने के लिए एक काम और कर सकते हैं। जो लोअर डिजिट है इनको आप नीचे रखिए, ठीक है। जो लोअर डिजिट है इनको आप नीचे रखिए। 1 2 3 4 इसको कर लीजिए कार। हम पहले ही शुरू में सही थे। देखिए मैं चाह रहा हूं शेप जैसा चाहिए वैसा बन जाए, एंड दिस शुड बी कंप्यूटर। तो यहां पे 2 4 6 8 10 और 12, चलिए ये सही रहेगा। अब यहां पे देखिए, जब 0 कार है तो कंप्यूटर कितना है 12, तो 0 यहां पे है और कंप्यूटर 12, ये यहां से शुरू हुआ, पॉसिबिलिटी नंबर ए। दूसरा क्या है 1 और 11, तो दिस इज 1, और 10 और 12 के बीच में 11, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर बी। फिर क्या है 2 और 9, तो ये 2 है और ये 9 है, ये पॉसिबिलिटी नंबर सी। फिर क्या है 3 और 6, 3 और 6, ये पॉसिबिलिटी नंबर डी है। फिर क्या है 4 और 0, ये 4 और ये 0 यहां आ गई, यानी ये यहां से चली, ये देखिए बिल्कुल पीपीसी कर्व ऐसे ही बनेगी, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर डी थी। आप चाहे तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, यहां से एक यहां बन गई, यहां से यहां बन गई, यहां से यहां बन गई, ये 3 लाइनें। अब देखिए ये ए कर लीजिए। सो ए बी सी डी, और ये पॉसिबिलिटी नंबर ई यहां बन गई। ये क्या है उत्पादन संभावना वक्र, और सीधा बना सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है। यहां एक वस्तु और दूसरी वस्तु जो दी हुई संभावनाएं हैं, उसमें जो दिए हुए साधन हैं और दिए हुए जो आपके तकनीक है, उसके माध्यम से ये 2 वस्तुओं का ऐसा प्रोडक्शन आप दिखा सकते हैं। तो ये अनुसूची है और ये आपका क्या हो जाएगा, उसी अनुसूची का उत्पादन। मैंने आपको ड्रॉ करके इसलिए सिखाया ताकि आपको भी ड्रॉ करना आ जाए, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब एक बात का यहां ध्यान ले लीजिए, इस पीपीसी पे जितने बिंदु हैं वो ये दिखाते हैं कि उत्पादन के साधनों का ठीक प्रयोग हुआ है, कुशलतम उपयोग हुआ है, ठीक है। इसके भीतर जो पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे बाईं तरफ कहीं भी पॉइंट होगा, वो ये दिखाएगा कि अभी उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हुआ है और उत्पादन आप कर सकते हैं। और इस पीपीसी के बाद में अगर कोई बिंदु दिखाई जाए, यहां पे कोई भी बिंदु दिखाई जाए, या अगर ये दाईं ओर दिखाई जाए, तो ये अप्राप्य स्थिति होती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, अप्राप्य स्थिति होती है कि वहां तक हम साधनों का यूज करके नहीं जा सकते, हमारे साधन सीमित हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पास ये अनुसूची हो गई और वो आपके सामने वक्र हो गया। उत्पादन संभावना अनुसूची में दी गई 2 वस्तुओं की उत्पादन संभावनाओं को जब एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त हो जाता है। यानी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। जब हम उत्पादन की संभावनाओं की तालिका को एक वक्र द्वारा दिखाते हैं तो वो उत्पादन संभावना वक्र बन जाती है।
अब क्या क्या व्याख्या होती है देख लीजिए। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं और नीचे गिरता हुआ होता है। इसका अर्थ है कि पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाए तो दूसरे का घटाना पड़ता है। ये देखिए, ये बाएं से दाएं की ओर नीचे गिर रहा है, देख रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट की ओर नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। जैसे ये कर्व ऐसे है और ये आपका मूल बिंदु है यहां, तो इसकी ओर क्या है, कॉनकेव, तो ये नतोदर है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका अभिप्राय है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन एक एक इकाई करके बढ़ाया जाए तो दूसरी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में त्याग करना पड़ेगा। मतलब पहली वस्तु का अगर आप एक एक अमाउंट बढ़ाते हैं तो दूसरी का बहुत तेजी से गिरना पड़ेगा। एग्जांपल देख लीजिए ना, ये आपके पास टेबल है, यहां देखिए, यहां आप बढ़ा रहे हैं केवल एक एक, लेकिन इसको तेजी से घटाना पड़ रहा है। इसमें 2, 3, 6 का इसमें अंतर आ रहा है। इसलिए अगर एक वस्तु को आपको बढ़ाना है एक एक करके तो दूसरी वस्तु को और तेज घटाना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, यानी इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देख लीजिए यहां पर आपको दिखाई देगा बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, ये बढ़ रही है ना, तो ये बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु साधनों के पूर्ण प्रयोग और अर्थव्यवस्था में पूर्ण उत्पादन को दिखाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है आपसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र कर्व पे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं, 3 है, 4 है, ये जितने पॉइंट्स इस पीपीसी कर्व पे हैं ये सब आपको दिखा रहे हैं क्या, साधनों का पूर्ण प्रयोग और अर्थव्यवस्था में पूर्ण उत्पादन। ध्यान रखिएगा, ये क्या दर्शा रहे हैं, साधनों का पूर्ण प्रयोग, यानी साधनों का हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल प्रोडक्शन है। ठीक है, इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तकनीकी दृष्टि से कुशल स्थिति को बताता है। तो यह दिखाता है कि तकनीक की कुशल स्थिति है, सारी चीजें ठीक से प्रयोग में की जा रही हैं, और इस वक्र के अंदर के सभी जो बिंदु होते हैं वो प्राप्य संयोजनों को बताते हैं। मान लीजिए ये 1 है, जो ये प्राप्य संयोजन बताएगा। प्राप्य यानी अभी आप और ज्यादा जा सकते हैं, अभी अटेन और कर सकते हैं, अभी, या एक कह सकते हैं कि ये क्या दिखाता है, साधनों का अपूर्ण प्रयोग। अभी साधनों का पूरा प्रयोग नहीं हुआ है, ये चीज यहां पर दिखाई जाती है। तो साधनों का अपूर्ण प्रयोग दिखाता है, परंतु यह सभी बिंदु तकनीकी दृष्टि से अकुशल होते हैं, यानी अभी बिंदु ये तकनीकी रूप से पूरे कुशल नहीं है, अभी और प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि साधनों का कुशलतम या पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा है। तो पीपीसी या उत्पादन संभावना वक्र के अंदर की चीजें क्या दिखाती हैं, जो मैंने आपको अभी बताई। उत्पादन संभावना वक्र के जो बाहर के बिंदु हैं वो तकनीकी दृष्टि से अप्राप्य संयोजन है। जैसे ये देख लीजिए, ये नंबर 2, ये उत्पादन संभावना वक्र है, और इसके बाहर के जो बिंदु क्या दिखा रहे हैं, अप्राप्य बिंदु, यानी जो आप नहीं पा सकते वो चीजें दिखाता है। यहां तक जाने के लिए आपके पास कुशल और ज्यादा तकनीक या और ज्यादा आप कह लीजिए कि साधन नहीं है, तो ये एक समस्या का कारण बनती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित उसी संयोजन का चुनाव करती है। तो जो संयोजन उत्पादन संभावना वक्र पर हैं, जो बिंदु आपको पीपीसी पर दिख रहा है, उसी संयोजन का चुनाव कोई भी अर्थव्यवस्था करेगी। उसके पहले वाला नहीं करेगी, उसके बाद वाला नहीं करेगी। उस अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या मिश्रितवादी, ये या समाज मूल्य, जो कुछ भी है, जो पीपीसी पे बिंदु रहेगा उसी का चयन किया जाता है, क्योंकि यही सबसे कुशलतम यूज है और इसी को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंदर और बाहर का नहीं प्राप्त किया जा सकता और कुशलतम प्रयोग भी नहीं रहेगा। तो ये पीपीसी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो बिंदु हैं वो साधनों का पूर्ण उपयोग बता रहे हैं, कुशलतम उपयोग बता रहे हैं, उसी का चयन किया जाता है। उसके अंदर के जो बिंदु हैं वो बताते हैं कि साधनों का पूरा इस्तेमाल या कुशलतम इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जो पीपीसी कर्व के बाहर के बिंदु हैं वो ये बताते हैं कि अभी आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे साधन और तकनीक नहीं है। तो ये था पीपीसी या उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित एक इंपॉर्टेंट और छोटा सा सेशन। आई होप कि पीपीसी के बारे में आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट, कंफ्यूजन, परेशानी तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वेबसाइट, ऐप या यूट्यूब से आप ये सारे कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, 100% फ्री है। सोशल मीडिया हैंडल जो है मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनको जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि हर नए अपडेट से आप अपडेटेड रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।